डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.3 बड़ी अहम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 लॉन्ग के लिहाज से बड़ी अहम एक्सरसाइज है। इसके टोटल क्वेश्चन हमारे पास 9 है। लास्ट ईयर इसको स्मार्ट सिलेबस की वजह से निकाल दिया गया था, लेकिन इस दफा ये शामिल है और उम्मीद है कि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा। 1.3 बड़ी अहम मशक है, बड़ी अहम एक्सरसाइज है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि मुसलसल 3 अदाद हैं जो कि इंटीजर्स हैं, उनको सम करें तो 42 आता है। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास तरतीब में 1 2 3 है, 5 6 7 11 12 13, इसी तरह यानी कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने ढूंढने हैं। वो प्लस माइनस वाले भी हो सकते हैं, तो इसीलिए जो है इसको कहा गया है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको पता है कि वो हमारे पास 0 समेत प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ इंटीजर्स को शो कर रहा हूँ, जी से शो किया जाता है, 0 भी हो सकता है, उसमें प्लस माइनस वाली तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इंटीजर्स। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एज्यूम कर लूँ, क्योंकि अब हमें मालूम नहीं है कि वो 3 जो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, तो इसलिए हम एज्यूम करते हैं या लेट्स सपोज करते हैं। पहला मैं इंटीजर ले लेता हूं x। अगर मैं पहला x लेता हूं तो लाजमी बात है इसमें 1 जब ऐड कर दूंगा तो मुझे इसका एक अगला नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसके अंदर +2 कर दूं तो फिर एक और नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको 0 लें तो 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 2, यानी ये बन जाएंगे 0 1 2। इसी तरह अगर हम x को 2 लें तो ये 2 होगा, 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो 2 3 4। तो ये हमारे पास ये हमने एज्यूम कर लिए हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो इनको वो कंडीशन क्या है कि अगर वो इन तीनों को सम करें तो पहला क्या है हमारे पास x है, दूसरा नंबर है x + 1 और तीसरा नंबर है x + 2। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों को हमने सम कर दिया है और वो कहते हैं कि अगर इनको सम करें तो आंसर क्या आता है, 42 के इक्वल। ये तो डियर स्टूडेंट यहाँ x वालों को आपस में सम कर दें तो x वाले हमारे पास 3x बन जाएगा और इसी तरह कांस्टेंट नंबर 2 है और 1 है, ये 3 हो जाएंगे। तो इस तरह का 42 + 3 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 42 - 3, तो 3x आ जाएगा हमारे पास 39। 42 - 3 39, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जो है वो 39 से कट भी रहा है, 3 1 3 1 3 3, तो ये आ जाएगा जस्ट 13। तो इट मीन डियर स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू मालूम हो गई कि ये जो पहला नंबर है x 13 है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला नंबर x, दूसरा था x + 1 और तीसरा था x + 2। तो x आ गया हमारे पास 13, x की जगह फिर 13 पुट करेंगे +1, इस x की जगह 13 पुट करेंगे +2, तो ये 13 + 1 14, 13 + 2 15। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन तीनों को सम करें तो आंसर क्या आएगा, 42। तो इसका मतलब है 13 14 और 15 ये हमारे वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ये तीनों हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको सम करें तो 42 बनता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये डायग्राम दी गई है जिसमें आपको दिखाया गया है राइट एंगल ट्राइंगल विच द लेंथ ऑफ AC, बेस वाली जो लंबाई है वो दी हुई है 3² + 5² सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज आल्सो गिवन, इस ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म ऑफ दिस। वो कहते हैं AB की लेंथ फाइंड करें और उसका आंसर इस शक्ल में आना चाहिए, वेयर A and B आर इंटीजर। ये जो A और B लिखे हुए हैं साथ स्मॉल लेटर, वो कहते हैं ये इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस के भी माइनस के भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
तो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसका डाटा निकालना है। क्वेश्चन में से डाटा निकालना सबसे अहम चीज होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम कहेंगे ए, ये बी, ये सी। ए सी की लेंथ दी हुई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में, और इस ए बी की लेंथ हमने मालूम करनी है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे ए सी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ, यहां हम राइट एंगल ड्रा कर लेंगे डियर स्टूडेंट, उसका एक छोटा सा साइन, ताकि इसको हम पढ़ सकें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका एरिया भी गिवन है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, और लाजमी बात है एरिया जो है डियर स्टूडेंट वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। और हमने ए बी की लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है, इसको क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम चीज जो है वो है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है जी 1/2। ये बेस हो गई हमारे पास ए सी, बेस को जब एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं ए बी, हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जस्ट हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है कितना, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल 1/2। ए सी हमारे पास कितना है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और इसी तरह ए बी ये वैसे का वैसे, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी के साथ दो वैल्यूज हैं इस वक्त, एक ये है और एक 1/2 है। तो सबसे पहले जो डिवाइड हो रही है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो डिवाइड होने वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू ए बी लेंथ। अब ए बी लेंथ जो है इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। थ्री स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इक्वल ए बी लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट साइड को हम राइट पे और राइट को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो ए बी को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडर में 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर डिवाइडर में स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन के अमल से गुजारेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्सरसाइजेज में हम पढ़ चुके हैं। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, नीचे भी 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, और नीचे देखें प्लस और माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, तो 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 वैसे, अब पहले हम इन दो को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 से, जब ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये वैसे की वैसे आ जाएंगी, और जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट और 15 स्क्वायर रूट ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट
इंटू 15 स्क्वायर रूट। और इसी तरह प्लस माइनस माइनस, इसको भी हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट डॉट 15 स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो नीचे आएगा 3 माइनस 5। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये यहां बाहर आ जाएगा। अब यहां देखें 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट और प्लस, अब देखें ये दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 3 45, और सेम इसी तरह 15 इंटू 5 75। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइडर में क्योंकि 1 है वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं लिखा जाता। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, ये 5 स्क्वायर रूट है, और ये हमारे पास 45 स्क्वायर रूट और 75 स्क्वायर रूट है। तो इनको आपस में सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको, इनके हमारे पास, ताकि इनकी सेम शक्ल बन जाए 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके फैक्टर्स अगर हम इस तरह सॉल्व करें, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब देखें डियर स्टूडेंट, 45 जो स्क्वायर रूट होता है, अगर इसको ऐसे लिखा जाए 45 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, बाहर वाली का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45। इसको वैसे तरीका ये होता है कि आप इस 45 के क्या कर लें, पेयर बना लें, 5 9, फिर 3 3 3 1, यानी 45 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 3 का हम स्क्वायर लिखेंगे, तो इनको जब स्क्वायर रूट अलग अलग दिया जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 शुरू में लिखेंगे और फिर 5 का स्क्वायर रूट। तो इसलिए ये देखें ये वही चीज आ गई, तो इसलिए हम डायरेक्ट 45 स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे, 45 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट 5। अगर इसको कैलकुलेटर पे भी स्क्वायर रूट 45 निकाला जाए तो यही चीज आएगी। और माइनस 75 का भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, तो वो होता है 5 बाहर और स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, 25 3 75। तो ये हमारे पास, ये इसलिए हमें करना पड़ेगा ताकि ये देखें ये 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट, ये 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, ताकि ये आपस में इजीली सॉल्व हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आप 3 स्क्वायर रूट वाली से सॉल्व हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -5 है, तो ये बचेगा हमारे पास -4 3 स्क्वायर रूट। क्लियर? और इसी तरह हमारे पास ये 5 स्क्वायर रूट है, ये भी 5 स्क्वायर रूट है, ये प्लस में 3 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो ये प्लस में बचेगा 3 - 1 2 5 स्क्वायर रूट। अब ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 स्क्वायर रूट माइनस प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स। और आपको लास्ट में वहां पे दिया हुआ था कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो इस शक्ल में होना चाहिए, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ देखें 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, और यहाँ शुरू में देखें a दिया हुआ है और a की जगह यहाँ क्या है 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे a इज इक्वल टू 4, और इसलिए यहाँ b है, यहाँ b की जगह -2 है, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू -2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ए रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइडें दी गई हैं, एक ये है और एक ये है, मीटर में दी गई हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म, वो कह रहा है इसका एरिया फाइंड करें
रेक्टेंगल का, और इस शक्ल में आपका आंसर आना चाहिए a प्लस बी टू स्क्वायर रूट, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, यानी a और b इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस वाले आंसर हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा निकालेंगे क्वेश्चन में से, और एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल बना ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी हुई है, हम फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, और ये मीटर में है, और इसी तरह इसकी विड्थ हम लिख देते हैं 5 माइनस 4 बाय 2 स्क्वायर रूट, और ये भी हमारे पास मीटर में है। और वो कह रहे हैं कि आपका आंसर जो है एरिया जो इसका निकलना चाहिए वो इस शक्ल में होना चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा निकालेंगे हम। तो यहां पे हम लिखेंगे, वैसे सबसे पहले अगर हम इसका लिख लें, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, क्योंकि अब रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल का यहां साइन बना लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फार्मूला है। इसमें लेंथ हमारे पास गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहां एल ले लेते हैं 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, और ब्रेथ ले लेते हैं 5 माइनस 4 बाय 2 स्क्वायर रूट, ये मीटर में है। तो वो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करें, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैसे क्योंकि यही हमने निकालना है। अब लेंथ हमारे पास एल वो ये है 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, और इसी तरह ब्रेथ हमारे पास वो ये है 5 माइनस 4 बाय 2 स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां देखें तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसको एक टर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो देखें डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे 4 बाय 2 स्क्वायर रूट, ये देखें 4 बाय 2 स्क्वायर रूट, इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो रैशनलाइजेशन कर लें तो हम इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, इसका ले लेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाकी बचेगा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 से कटता है 2 2 4, तो हम इसको लिख सकेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है अगर हम 4 बाय 2 स्क्वायर रूट की जगह 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट लिख दें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फाइव माइनस, अब इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू डाल देनी है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 टर्म हमारे पास बन जाएंगी। 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस 18 स्क्वायर रूट होगा 5 से, ये बनेगा 5 18 स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें 18 स्क्वायर रूट है और 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्क्वायर रूट वाले आपस में, और 2 वैसे बाहर, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 2 36। और यहाँ पे हमारे पास फर्दर ये बन जाएगा 10
और ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 5। अब देखें यहाँ डियर स्टूडेंट्स 18 का स्क्वायर रूट, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखें ना 5 की जगह 5, और इसको हम लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था 18 स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जैसे 2 स्क्वायर रूट है ये भी 2 स्क्वायर रूट ताकि आपस में सॉल्व हो सके। और ये 36 का स्क्वायर रूट जो है आपके पास 6 होता है, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट माइनस 6 टू द 12। तो इसको अगर हम इस तरफ आके सॉल्व करें तो नेक्स्ट आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आ जाएगा, अब देखें 10 माइनस 12, तो डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा माइनस का 2, और ये 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 15 प्लस का माइनस का 4, 15 माइनस 4 हमारे पास होता है प्लस का 11, और ये 7 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट समझ लें कि फाइनल आंसर है, और इस फाइनल आंसर को अगर हम, उसने कहा था कि आपका आंसर इस शक्ल में होना चाहिए, तो यहां देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह अगर हम ये चीज लिख दें a प्लस बी 2 स्क्वायर रूट इक्वल -2 प्लस 11 और 2 का स्क्वायर रूट, तो a की जगह पे देखें -2 आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इनको कंपेयर कर लें दोनों साइडें, a इज इक्वल टू -2, और b की जगह पे 11 आया हुआ है, और वैसे देखें 2 स्क्वायर रूट, ये भी 2 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास, इसको हम कह देंगे कि ये b है। तो a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 11, ये हमारा फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करें whose sum is 68 and difference is 22, जिनको सम करें तो 68 आता है और उनको डिफरेंस यानी माइनस करें तो 22 आता है। लेट्स स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, सबसे पहले हम इसका डाटा निकालते हैं। डाटा में क्या है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum, लेट्स सपोज करते हैं 2 नंबर हम ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं और दूसरा y, let x and y are 2 numbers। ये 2 नंबर्स हैं, वो कहते हैं पहली कंडीशन क्या है कि इनको सम करें, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 68, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। और वो कहते हैं कि अगर इन्हीं दोनों को माइनस करें तो वो बनता है 22। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें दोनों के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है, तो इसलिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, और इन दोनों को देखें तो यहाँ पे y y से कट रहा है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये यहाँ कट जाएंगे, ये दोनों सम हो रहे हैं, x प्लस x 2x इक्वल, इनको भी सम कर लें 10 1 कैरी और 6 3 9, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और आंसर आ जाएगा 45, ये कटता है काट दीजिए, तो x हमें देखें मालूम हो चुका है। क्लियर। और इसका आसान ये है कि डियर स्टूडेंट नेक्स्ट यही 45 अगर x की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी में भी डाल दें तो भी निकाल सकते हैं, और इनके कोफिशिएंट वैसे बराबर हैं ऑलरेडी, तो इन दोनों को अगर हम दोबारा ऊपर नीचे लिख दें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन इस बार हमें इनके साइन नीचे वाली के चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे। अब ये एक्स वाले आपस में काट रहे हैं, वाई वाले जब प्लस हो रहे हैं 2y, और 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 2 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे जब ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा तो y आ जाएगा 2 2 4 2 3 6। तो डियर स्टूडेंट, ये वो दो नंबर हैं जिनको सम करें तो देखें 45 प्लस 23 को सम करें तो ये 68 बनता है, और इसीलिए 45 में से अगर 23 को माइनस करें तो ये हमारे पास 22 बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर का जो मौसम था 2024 के समर के अंदर वो बहुत ज्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एट एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी के ऊपर जो रिपोर्ट टेम्परेचर की बताई गई 48 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया बाय यूजिंग दी फार्मूला। डियर स्टूडेंट, यहाँ बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां फार्मूला आपको खुद आना चाहिए। ये टेम्परेचर कन्वर्जन के बेसिक फार्मूलाज हैं, इनके बारे में तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्जन आनी चाहिए, सेल्सियस टू केल्विन में, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। 3 हमारे पास बेसिक स्केल हैं, बुनियादी स्केल हैं। ये आपकी इसी बुक के जो है पेज नंबर 15 पर ये तीनों स्केल बताए गए हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और इनके मेन तीनों फार्मूलाज भी दिखा दिए गए हैं, और ये इनकी कन्वर्जन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले आएंगे आपको तो ही आप इसकी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए पेपर के अंदर ये फार्मूला नहीं दिया गया होगा। अब वो क्या कहता है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताया गया टीवी पर, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड में बताया गया, वो कहता है इसका आंसर फ़ारेनहाइट स्केल में बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में से डाटा निकालेंगे, और क्वेश्चन में से डाटा ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर था T वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमने आंसर देना है फ़ारेनहाइट में। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फार्मूला ये है कि 9/5 इसके साथ सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई हो जाता है, और 32 इसमें सम कर दें तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देगा। क्लियर? जस्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने सेंटीग्रेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 48 प्लस 32। अब डियर स्टूडेंट ये देखें ऊपर नीचे ये नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे 5 नीचे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 48 से। 9 8 72 होता है, 7 कैरी, 9 4 36, 36 में 7 जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 43 प्लस 32। तो डियर स्टूडेंट ये फिर आपस में नहीं कट रहे, देख लें। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन के अमल से गुजारेंगे। 5 8 40, 3 5 6 32 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 5 4 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों सम हो रहे हैं, इनको सम कर लें। जब सम करेंगे तो 4 6 2 8 8 3 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। यानी जब टेम्परेचर 2024 में 48 डिग्री सेंटीग्रेड समर में था सेल्सियस स्केल पे, तो उस वक्त फ़ारेनहाइट स्केल पे होगी वैल्यू 118.4।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़ा अहम क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कह रहा है कि अगर वालिद की उम्र और बेटे की उम्र को सम किया जाए तो 72 ईयर बनता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। यानी 6 साल पहले जो है, जो बेटे की उम्र, वालिद की उम्र जो है वो बेटे की उम्र का दुगना थी 6 साल पहले। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र बताएं कितनी होगी। डियर स्टूडेंट, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और लेट्स स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, तो सबसे पहले हम यहां पे अज्यूम कर लेंगे, हम कहेंगे कि फादर्स एज, इसको हम शो कर देते हैं एक्स से, और सन्स एज जो है वो हम दिखा देते हैं वाई से, कि अगर वालिद की उम्र एक्स है तो बेटे की उम्र वाई है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम अब द सम ऑफ द एजेस, जब इनको वो कहते हैं कि सम करें एक्स प्लस वाई, दोनों की उम्रों को सम किया है तो वो बन रहा था 72 ईयर्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक बिल्कुल सीधी सादी इक्वेशन दी गई है हमारे पास। और अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है कि 6 ईयर्स अगो। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू वाई, तो दोनों की उम्र यहां देखें बराबर है, x इज इक्वल टू वाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 ईयर्स अगो। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 6 साल पीछे जाएं, 6 ईयर्स अगो, यहां ये जो अगो है ये शो कर रहा है कि 6 साल पहले। तो 6 साल पहले लाजमी बात है, कोई भी उम्र हो किसी भी फर्द की, वो उम्र कम होती है, एज कम होती है। इसी तरह अगर बिफोर आ जाए तब भी हम यही यूज करेंगे कि उम्र कम होती है, अगो आ जाए या बिफोर आ जाए। हाँ, अगर आ जाए आफ्टर, आफ्टर यानी आफ्टर मतलब यह है कि बाद में उम्र ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, जमा हो जाती है। लेकिन जब अगो आएगा, बिफोर आएगा, तो हम क्या करेंगे, उम्र को, एज को माइनस करते होते हैं। तो इसीलिए अगर मैं इसमें, उसने कहा 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, तो इसका मतलब है 6 को माइनस करेंगे दोनों तरफ। ये क्लियर? यानी दोनों की उम्र 6 साल पहले दोनों तरफ 6 को माइनस कर दिया। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, जो वालिद की उम्र है ये वाली, ये वालिद जो है इसकी उम्र बेटे की उम्र का दुगना हो जाएगी। और ये उसने कहा 2 टाइम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वालिद की उम्र है, तो वालिद की उम्र जो है वो बेटे की उम्र का 2 टाइम्स, इसलिए बेटे की उम्र के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो कहते हैं जी बेटे के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो शायद बेटे की उम्र बढ़ रही है। नहीं, ये असल में जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर एक्स का निकलेगा, तो वो उम्र वालिद की बढ़ी हुई होगी, ये ख्याल करना है। तो अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट कर लें, x माइनस 6, इस इक्वेशन की अब हम शक्ल बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरह थोड़ा, ताकि हम इसको सॉल्व आउट कर सकें। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंदर, 2y माइनस 2 इंटू 6 12 होता है। क्लियर? तो हम यहाँ से वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, x ये प्लस 2y है, राइट साइड पे इसको माइनस, ये इधर आ जाएगा माइनस, इसी तरह माइनस 12, और ये माइनस 6 इधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल माइनस का 6। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 में देखें x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इट मींस अगर हम इनको बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ऊपर नीचे लिख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें x वालों को अगर काट दें हम, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए साइन चेंज करेंगे नीचे वाली के, तो ये कट जाएगा, प्लस का 2y और प्लस का 1y, ये हो जाएगा 3y इक्वल आ जाएगा 72 प्लस 6 78। और डियर स्टूडेंट, यहाँ y जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कटता है तो काट दें, 3 1 3 2 6 3 9 18, तो ये आ रहा है 29। क्लियर? 29।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये जो अब यहाँ पे बताया गया कि y इज इक्वल टू 29, यानी ये y था हमारे पास सन्स एज, इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 29। लेकिन क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। तो हम यहां लिखेंगे सेंटेंस सन्स एज 6 years अगो। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटे की उम्र 6 साल पहले, तो वो देखें ये थी y-6, तो इसको हम लिख देंगे y-6। तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे। डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़ी करेक्शन कर लें, ये 3 to 6 और ये आ जाएगा 3 6 18, 6 बन जाएगी, 26 आना चाहिए, ये 26, इसको करेक्शन कर लेनी है, 26 बन रहा है, ये काटते हुए गलती हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y की जो एज है वो थी 26, y वैल्यू, और -6 कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 20 years। ये हमारा असल में प्रॉपर आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। मीरा बॉट ए टॉय फॉर ₹1500। मीरा ने टॉय खरीदा है 1500 रुपए का। माहिरा ये असल में माहिरा है, 1500 रुपए का उसने खिलौना खरीदा है, एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और उसको बेचा है 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसका डाटा निकालेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जो कीमत खरीद है इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 1500, और इसी तरह हमारे पास सेल प्राइस है, वो है 1520, और हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का क्यों कहा गया, सबसे पहले ये चीज देख लें, क्योंकि जो कीमत खरीद है, कीमत खरीद वो हमारे पास 1500 की है, और जो उसने फरोख्त किया है 1520 में फरोख्त कर रही है खिलौना, तो इसका मतलब है कम पैसों में लिया है और ज्यादा पैसों में बेचा है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये देखें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, डिवाइडर में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के तहत कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास 1500 दी हुई है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए याद रखें, हमारे पास क्या होता है कि प्रॉफिट उस वक्त होता है जब हम सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल प्राइस पॉजिटिव लेते हैं और कॉस्ट प्राइस नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास सेल प्राइस क्या थी, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस थी 1500। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी 20 रुपीज उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो अब जब हमारे पास ये निकल चुका है, तो अब हम इस फार्मूले के अंदर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना प्रॉफिट आया है 20, और कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 1500,
मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स 00 से 00 कट जाएगा। 5 पे ये दोनों करते हैं, 5 4 20, 5 3 15, 4/3 प्रॉफिट परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट ऊपर 4 है और नीचे हमारे पास ये 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 अंदर रख के 3 पे 3 1 3, ये 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 3 3 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 9, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट हम लिख देंगे 1.33%, यानी ये जो प्रॉफिट परसेंटेज इसका आया है, क्योंकि देखें बहुत मामूली रकम में इजाफा हुआ था। 1500 की चीज थी, 1520 में बेची है, तो 20 रुपए ज्यादा उसको प्रॉफिट पड़ा है, तो उस लिहाज से हमारा आंसर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आया है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000, ये उसकी एनुअल इनकम है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 1,30,000, यानी ये वो रकम है जो कि टैक्स में से निकाल दी गई है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे द एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी इस रेट के हिसाब से उसने कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स अदा करना है। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिहाज से बड़ी अहम है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम इसका डाटा निकालेंगे। एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज, तो यहां हम लिख देंगे एनुअल इनकम 9,60,000, क्लियर। और वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है हमारे पास 1,30,000, क्लियर। और टैक्स पे करने का जो रेट है वो है 0.75%। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम जो टैक्स पेएबल अमाउंट है वो निकालेंगे। और वो अमाउंट हमारे पास क्या होगी, यानी जो टोटल इनकम है 9,60,000 माइनस कर देंगे 1,30,000। जब इसको माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 9,60,000, 1,30,000, 0,0,0,0,3 और ये आ जाएगा 8,30,000, क्लियर। यानी इस अमाउंट पे उसने 0.075% टैक्स देना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब टैक्स की हमने अगर हम यहां लिख दें टैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमने टैक्स अमाउंट निकालनी है, टैक्स अमाउंट। और टैक्स अमाउंट किसकी निकालनी है, 8,30,000 ऑफ 0.75%, क्लियर। तो ये आ जाएगा 8,30,000 ऑफ मीन मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। और यहां हम निकालेंगे 0.075। तो डियर स्टूडेंट अगर यहां पे 75 कर दें, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दें, तो डेसिमल पॉइंट की जगह 1 पीछे 2 इंच है, 2 0,
और यहाँ देखें परसेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो परसेंट है वो होता है हमारे पास 1/100, तो इसका नीचे 100 भी ले आएंगे हम। अब देखें नीचे दो 4 जीरो हैं, तो यहाँ भी 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसल आउट, ऊपर बच जाएगा 83 मल्टीप्लाई 75। इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें, 83 मल्टीप्लाई 75, 5 3 15, 1 5 8 40 41, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 3 21, 2 बन जाएगा 7 8 56 और 2 58, और इसको जब हम सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 2 और ये 1 कैरी 6, यानी जो टैक्स अमाउंट है वो बन गई ₹6225। इसको हम कहेंगे ये टैक्स की अमाउंट जो उसने अदा करनी है वो हमारे पास ये आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप बताना है हमने ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से डाटा निकालना है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, यानी जो चीज पहले दी गई है कंपाउंड मार्कअप, ये हमने फाइंड करना है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, असल रकम, वो हमारे पास है ₹3,75,000। क्लियर। और टाइम पीरियड, ये जो टाइम दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट को हम वैसे T लिखते होते हैं, टाइम को हम T लिखते होते हैं, और वहां का हुआ है 1 year। और रेट, ये जो शर्रा है इस रेट से, यानी कि रेट R, और वो है 14%। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक बेहतरीन जबरदस्त फार्मूला है, I = PRT। यानी किसी ने मिसाल के तौर पे किसी बैंक वगैरह से उसने 3,75,000 रुपए लिए 1 साल की मुद्दत के लिए, और उनके तय हुई बैंक वालों के साथ 14%, कि मैं आपको 14% के लिहाज से जो है मार्कअप दूंगा, या बैंक वाले मार्कअप लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक बेहतरीन फार्मूला है, I = PRT। ये ऑलरेडी लास्ट पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। I होता है इंटरेस्ट या मार्कअप, P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, Q टाइम। तो यहाँ पे I हम निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, रेट है 14%, टाइम है 1 year। डियर स्टूडेंट्स, 3,75,000, 14% का जो हम बटे में 100 डाल देंगे, परसेंट खत्म हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, बाकी बच गया 3,750 मल्टीप्लाई 14, 1 से होगा तो 14। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,750 मल्टीप्लाई 14, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28, और ये आ जाएगा 30, 3 कैरी, 4 3 12 प्लस 3 15। तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, 0 5 7 3 जैसे 0 0 5, 7 + 5 हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ 1 3 3 5, 52,500। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मार्कअप की अमाउंट है।